Amazon फ्लेक्स हम सब का फेवरेट साइड हसल है, बट क्या आपको पता है उसी के जैसा एक और ऐप है जिसका नाम है ट्रैक्सिटी। हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रैक्सिटी ऐप के बारे में, जो Amazon फ्लेक्स की तरह है। तो इस ऐप में भी आप Amazon की तरह पैकेजेस पिक करते हैं वेयर हाउस से, एक जगह से या दो जगह से, और फिर आप लोगों को डिलीवर करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कि आप इस ऐप पे रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, तो बैच इनका कैसे पिक करना है, कहाँ पे डिलीवरी होती है, और अगर कोई डिलीवरी का इशू आता है तो वो कैसे हैंडल करना है। और इस वीडियो के एंड में आपको ये भी बताऊंगा कि आप इससे कितना कमा सकते हैं एक्सपेंस वगैरह निकाल कर। तो सबसे पहले ट्रैक्सिटी क्या है? ये एक डिलीवरी सर्विस है जो कि स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस के लिए पैकेजेस डिलीवर करता है उनके क्लाइंट्स को। तो मुझे लगता है ट्रैक्सिटी ऐप बाकी डिलीवरी ऐप से थोड़ी सी बेटर है, बिकॉज इसमें आपको एडवांस में पता लग जाता है कि आप कितने किलोमीटर्स ड्राइव करोगे और आपका कहाँ का रूट होगा और आप उस टाइम में कितने पैसे बनाओगे। एक और अच्छी बात ट्रैक्सिटी ऐप की ये है, वो बैचेस अपलोड करने के 15 से 20 मिनट पहले वो सब ड्राइवर्स को नोटिफिकेशन भेजते हैं, जिससे ये फ़ायदा होता है कि हम प्रिपेयर हो जाते हैं और जो ही रूट हमें बेस्ट लगता है तो हम उसे ग्रैब कर पाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि अब इस ऐप पे रजिस्टर कैसे करें। तो सबसे पहले हम ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से ट्रैक्सिटी ड्राइवर ऐप डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने के बाद हम साइन अप पे क्लिक करेंगे और अपनी डिटेल्स एंटर करेंगे, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल नंबर और मेलिंग एड्रेस। तो इसके बाद हमारी ईमेल आईडी पे वेरिफिकेशन ईमेल आएगी, जिसके थ्रू हम अपना अकाउंट वेरीफाई करेंगे। तो ईमेल वेरीफाई करने के बाद हम अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे। फ़ोटो अपलोड करने के बाद हम अपना एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, जो कि आप देख सकते हो ये ऑप्शंस हैं। एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट के बाद आप अपनी गाड़ी की डिटेल्स डालोगे, इंश्योरेंस डालोगे और अपना लाइसेंस की डिटेल्स अपलोड कर दोगे। उसके बाद आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा और आपको बैचेस डिस्प्ले होने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कि बैचेस को कैसे पिक करना है। जब आप अपनी ऐप ओपन करोगे तो उसमें ऑप्शन होगा एक स्टार्ट बटन का, और स्टार्ट बटन के ऊपर कुछ टाइमिंग्स लिखी होंगी, जैसे 9:30, 11:30 और 1:30। इसका मतलब ये है कि इन टाइम्स पे ये बैच रिलीज करते हैं, तो हम इस टाइम के आसपास अपनी ऐप को ऑनलाइन कर सकते हैं। वैसे इसके लिए हमें नोटिफिकेशन भी आता है, बट फिर भी ये एक आइडिया है। तो जैसे ही बैच डिस्प्ले होता है, हमारे पास 5-7 मिनट होते हैं उस बैच को देखने के लिए, उसकी अर्निंग्स देखने के लिए और कौन सा रूट है ये सब देखने के लिए, और डिसाइड करने के लिए कि हमने ये बैच कंप्लीट करना है या नहीं करना। अगर आप नहीं करना चाहते तो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं, और अगर हमें वो बैच पसंद है तो हमें उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो बैच एक्सेप्ट करने के बाद क्या होता है, तो रूट एक्सेप्ट करने के बाद हमारे पास ऐप में इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि हमारी फर्स्ट स्टॉप कौन सा है और हमें कहाँ पे जाके पैकेजेस को पिकअप करना है। जब आप कोई रूट सिलेक्ट करते हैं तो आप अपनी पहली लोकेशन पर पिकअप के लिए जाते हैं, और इससे मेरा मतलब ये है कि कई बार ये भी होता है कि आपके पास मल्टीपल पिकअप लोकेशंस होती हैं। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, बट अगर मल्टीपल पिकअप लोकेशंस हों तो वो ऐप में पूरा पहले से डिस्प्ले होगा। तो जैसे ही आप अपनी पिकअप लोकेशन पे पहुंचते हो तो वहां पहुंचकर आप अपना ऐप का रूट कोड वहां पे एक एसोसिएट को देते हो, तो वो आपको बता देता है कि ये तुम्हारे पार्सल्स हैं, इनको स्कैन करके अपनी कार में लोड कर लो। और पैकेजेस लोड करने के बाद आप अपनी ऐप में ओके कर देते हो कि स्कैन कर लिए सारे पार्सल्स। फिर आपको आपका फर्स्ट स्टॉप ऐप में दिखाया जाता है और आप नेविगेट करके वहाँ पे ड्राइव करते हैं। पहली लोकेशन पर पहुँचते ही आप ऐप का एड्रेस अपने पार्सल के एड्रेस से मैच करेंगे, फिर आप उस पार्सल को स्कैन करेंगे और उसे डिलीवर करके 2 फोटोज़ लेके ऐप में अपलोड कर देंगे, और उसके बाद डिलीवरी कंप्लीट कर देंगे। फिर आपके पास नेक्स्ट स्टॉप आएगा, और ऐसे ही करते करते आप सारे पार्सल्स डिलीवर करते जाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर कोई पार्सल आप डिलीवर ना कर पाओ, जैसे कि आपने अपार्टमेंट में डिलीवर करना है और आपके पास बिल्डिंग का एक्सेस नहीं है और कस्टमर भी आपका फ़ोन आंसर नहीं कर रहा, तो उस समय आप क्या करेंगे? आप कस्टमर सपोर्ट से कांटेक्ट करेंगे और उनसे इंस्ट्रक्शंस लेंगे। यूजुअली वो आपको ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि पार्सल को किसी सेफ लोकेशन पे ड्रॉप करके उसकी फ़ोटोज़ ले लो। बट अगर इन केस कोई वहाँ पे सेफ लोकेशन नहीं है तो वो आपको ये भी बोल सकते हैं कि पैकेज को पिकअप लोकेशन पे रिटर्न कर दिया जाए। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ,
और वो मोस्टली यही इंस्ट्रक्शन देते हैं कि सेफ लोकेशन ढूंढ के उसे डिलीवर कर दो। इसके बाद बात करते हैं ट्रैक्सिटी के कस्टमर सपोर्ट की। ट्रैक्सिटी का कस्टमर सपोर्ट मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, बिकॉज इसमें हम डायरेक्टली फ़ोन कॉल नहीं कर पाते। इसमें हम जो भी बात करते हैं वो चैट के थ्रू ही होती है, और वो कई बार काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है सिचुएशन को एक्सप्लेन करना, और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग रहता है। अगर ये अपनी सपोर्ट में कॉल वाला ऑप्शन डाल दें तो बहुत ही बढ़िया होगा, बट लेकिन फिर भी इनका चैट सपोर्ट काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। वो ही चैट करने के दौरान जो टाइम लगता है वो लगता है, लेकिन वो काफ़ी जल्दी ही रिस्पॉन्स करते हैं। तो अब बात करते हैं कि आप इस ऐप के थ्रू कितना कमा सकते हो। जहाँ तक कि मुझे लगता है इसमें ड्राइवर्स को पैसे डिस्टेंस और नंबर ऑफ पैकेजेस के हिसाब से मिलते हैं। आजकल ट्रैक्सिटी की पे अमेजन से थोड़ी सी ज़्यादा है, और इसकी पेमेंट्स हर फ्राइडे को रिलीज़ होती हैं और मंडे तक हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट हो जाती हैं। और इनकी एक और अच्छी बात है, ये कभी कभी अपने ड्राइवर्स को बोनस भी देते हैं, जैसे कि $20 का बोनस दे देते हैं थर्सडेज को, या $15 का दे देते हैं, जो कि एक प्लस प्लस है। एग्जाम्पल के तौर पे एक बार मैंने एक पैकेज डिलीवर कर दिया था, लेकिन मुझे कस्टमर सपोर्ट के थ्रू कॉल आया और उन्होंने बताया कि आपने गलत एड्रेस पे डिलीवर कर दिया है, लेकिन वो गलत एड्रेस कस्टमर द्वारा ही डाला हुआ था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इस पैकेज को किसी और एड्रेस पे डिलीवर कर सकते हो, और इसके लिए इन्होंने मुझे एक्स्ट्रा बोनस भी दिया था, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है ड्राइवर्स को सपोर्ट करने के लिए। तो मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि ट्रैक्सिटी अमेजन का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। पहली बात, ये ट्रैक्सिटी एक नई ऐप है और इस पे इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, तो इसलिए ड्राइवर्स को अभी ज़्यादा पे कर रहे हैं। और दूसरी बात, अमेजन पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा वेट लिस्ट है, और बैचेस की अवेलेबिलिटी भी आगे से बहुत कम हो गई है। और ट्रैक्सिटी का बेस्ट पार्ट ये है कि आप जैसे ही बैच पिक करते हैं, आपको बैच पिक करने से पहले ही पता होता है कि आप कौन से एरिया में डिलीवर करेंगे और आपके पास कितने पैकेजेस होंगे, कितने स्टॉप्स होंगे। तो आप अपना रूट पहले से ही प्लान कर सकते हैं, और अगर आपको वो रूट पसंद नहीं है तो आप कोई और रूट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी रूट आपको पसंद नहीं है तो आप सारे रूट इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन ट्रैक्सिटी का एक ड्रॉबैक भी है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये ऐप लोअर मेनलैंड में अभी नई नई शुरू हुई है, तो इसका ड्रॉबैक ये है कि इस पे बैचेस लिमिटेड हैं और ज़्यादातर बैचेस थर्सडे को होते हैं, और बाकी दिन ये भी हो सकता है कि आपको कोई बैच ना मिले। बट ये धीरे धीरे अपने ऑपरेशंस एक्सपेंड कर रहे हैं, तो मे बी इन फ्यूचर इनके पास बाकी दिन भी अच्छा काम रहेगा। तो ये था ट्रैक्सिटी के बारे में कि आप वैंकूवर में कैसे रजिस्टर कर सकते हो और कैसे डिलीवरीज कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने साथ ट्रैक्सिटी की डिलीवरीज पे। तो ये बैच मैंने $150 का पिकअप किया था, और इस बैच को करने के लिए मेरी गाड़ी 90 से 100 किलोमीटर तक चली। और अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो लगा लो आप $25 गैस का हो गया, $25 बाकी एक्सपेंसेस हो गए, तो टोटल $50। अगर हम 150 से माइनस करते हैं तो हमें बचते हैं $100। ये बैच मैंने अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे में कंप्लीट किया, तो हमें बना $25 पर आवर, जो कि मुझे लगता है कि ठीक है बाकी ऐप्स के कंपैरेटिवली, जो कि मेरे हिसाब से एक पार्ट टाइम जॉब के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।